अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर एंड उसके ऊपर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने ये 1 अप्रैल 2023 के बाद इंडिया में मैंडेटरी कर दिया है, एप्लीकेबल कर दिया है। मतलब अगर आप कंपनी चलाते हैं एंड आप अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं तो उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए एंड जो कंपनी का ऑडिटर है वो उस ऑडिट ट्रेल फीचर के ऊपर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्टिंग करेगा। अभी तक ऐसा दुनिया की किसी भी कंट्री में नहीं होता। ये इंडियन गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2023 के बाद इंडिया में मैंडेटरी कर दिया है। ये ऑडिट ट्रेल क्या होता है, क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होने वाली है एंड ये ठीक से इम्प्लीमेंट होता, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, जानेंगे इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं शेफ प्रदीप राजपूत। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं ऑडिट ट्रेल क्या होता है। ऑडिट ट्रेल एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू आप किसी भी ट्रांजैक्शन को उसके सोर्स तक उसको ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अकाउंटिंग करते हो तो उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री किसने डाली, कब डाली एंड ऐसे ही अगर उस एंट्री के अंदर कोई चेंज हुआ है तो वो चेंज कब हुआ, किसने उस चेंज को किया, उस चेंज को किसने ऑथराइज किया, किसने अप्रूव किया एंड अगर कोई एंट्री डिलीट हुई है तो वो एंट्री किसने डिलीट की, कब डिलीट की, क्यों डिलीट की, उस डिलीशन को किसने अप्रूव किया था। ये सारा रिकॉर्ड उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं ऑडिट ट्रेल फीचर। एंड 1 अप्रैल 2023 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है दैट वो सारी कंपनियां जो अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू करती हैं उन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर होना ही चाहिए। एंड जो कंपनी का ऑडिटर है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट ट्रेल फीचर के ऊपर रिपोर्टिंग करेगा। अब जो ऑडिटर है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या रिपोर्टिंग करेगा, जो कंपनी का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है क्या उसके अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर है या फिर नहीं है एंड जो ऑडिट ट्रेल का फीचर है क्या उसके साथ कोई छेड़खानी की जा सकती है या नहीं। मतलब आप उस ऑडिट ट्रेल फीचर को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो या नहीं कर सकते। एंड ऐसे ही जो ऑडिट ट्रेल का फीचर है क्या ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर पूरे साल एक्टिव था या फिर नहीं था। एंड जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्रीज हैं क्या वो सारी की सारी एंट्रियां उस ऑडिट ट्रेल फीचर के अंदर कवर्ड हैं या फिर नहीं है। इस तरह की रिपोर्टिंग कंपनी का ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में करने वाला है। एंड ये सारा कुछ 1 अप्रैल 2023 के बाद मैंडेटरी हो चुका है। ये वीडियो मैं 9 अप्रैल को बना रहा हूँ। मतलब अगर अभी तक आपको इसके बारे में पता ही नहीं था दैट मीन्स आप कंट्रावेंशन तो ऑलरेडी कर चुके हो। कई बार क्या होता है वो लोग जो पॉलिसीज बना रहे होते हैं अगर उनको ये नहीं पता एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ग्राउंड में क्या पोजीशन है एंड जो ये पॉलिसी बनाने वाले हैं उसकी वजह से फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या उस पॉलिसी को ईजिली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, तो वो इस तरह की पॉलिसीज बना देते हैं एंड बाद में लोगों को प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक मैं ऑलरेडी 8-9 लोगों से मिल चुका हूँ जो कंपनीज के अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं एंड उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का फीचर नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये महीना है। काफ़ी छोटी कंपनियां हैं, उनकी सेल्स काफ़ी कम है। काफ़ी सारी कंपनियां काफ़ी कम प्रॉफिट कमाती हैं एंड काफ़ी सारी कंपनियां वो लॉस में हैं। एंड इसी तरह की काफ़ी सारी कंपनियां ये फेक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपनी अकाउंटिंग करती हैं। इस तरह की कंपनीज का नंबर ये काफ़ी ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनियों की तो उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर तो ऑडिट ट्रेल का फीचर ये उन्होंने काफ़ी पहले ही इनबिल्ट कर लिया था। एंड उन बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑडिट ट्रेल के फीचर को एप्लीकेबल करने में एंड उससे रिलेटेड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। प्रॉब्लम होने वाली है छोटी छोटी कंपनीज को जिनको ये पता ही नहीं है दैट ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ये ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुकी है। मैं ये वीडियो 9 अप्रैल को बना रहा हूँ एंड अगर आप उनमें से एक हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं था तो माइंड इट, आप ऑलरेडी कंट्रावेंशन तो कर चुके हो। एंड वो कंपनियां जो फेक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अकाउंटिंग करती हैं एंड अगर उन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर है भी तो क्या आप उसको इजीली रिलाई कर पाओगे? क्या ऑडिटर जिसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये सब मेंशन करना है क्या वो इस तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर रिलाई कर पाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरा आंसर है नो। दैट मीन्स काफ़ी सारी कंपनियों को इस तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो खरीदने पड़ेंगे एंड ये उन कंपनीज के ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन डालेगा ही डालेगा। वो कंपनियां जो ऑलरेडी लॉसेस में हैं या फिर बहुत कम प्रॉफिट कमा रही हैं उनके ऊपर एक और फाइनेंशियल बर्डन आ चुका है।
अब अगर गवर्नमेंट को ऐसा कुछ मैंडेटरी करना था, ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करना था, तो गवर्नमेंट को अपने साइड से एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर है वो मास पब्लिक के लिए फ्री में अवेलेबल करवाना चाहिए था। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप अकाउंटिंग कर सकते हो, उसके अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर है एंड उस सॉफ्टवेयर को आप गवर्नमेंट की किसी भी वेबसाइट से या फिर MCA की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसके अंदर आप अपनी अकाउंटिंग कर सकते। अगर ऐसा कुछ होता तो ये सब कुछ काफ़ी ईजिली इम्प्लीमेंट हो जाता। नाउ इमेजिन कीजिए, जो भी ये कंपनियां होती हैं जब ये अपनी बैलेंस शीट बनाएंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी एंड उसके अंदर जो ऑडिटर होगा वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये मेंशन करता है दैट कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर ही नहीं है, या फिर जो ऑडिट ट्रेल का फीचर है इसके साथ कंपनी छेड़खानी कर सकती है। कंपनी इस फीचर को अपनी मर्जी के हिसाब से इनेबल कर सकती है, डिसेबल कर सकती है एंड जो ये ऑडिट ट्रेल का फीचर है ये कंपनी के अंदर सिर्फ 9 महीने ही एक्टिव था, शुरू के 3 महीने एक्टिव नहीं था, या फिर शुरू के 9 महीने एक्टिव था, लास्ट के 3 महीने एक्टिव नहीं था। इस तरह की बैलेंस शीट के ऊपर इनकम टैक्स, MCA, GST अथॉरिटी, वो लोग जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, क्या वो रिलाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हो सकता है वो इस तरह की बैलेंस शीट के ऊपर रिलाई ही ना कर पाएं। स्पेशली अगर कोई फ्रॉड अनकवर होता है जहां पर ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट ट्रेल फीचर से रिलेटेड एडवर्स रिपोर्टिंग की हुई थी, अगर ऐसा कोई इंस्टेंस सामने निकल कर आता है तो इनकम टैक्स वाले, GST वाले, वो लोग जिन्होंने कंपनीज को लोन दिए हैं उनके कान और ज़्यादा खड़े हो जाएंगे एंड हो सकता है वो इस तरह की बैलेंस शीट्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दें। तो ये एक प्रॉब्लम है जो फ्यूचर में कंपनीज के साथ आ सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।